राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर नवंबर में उपचुनाव होने की संभावना है, परंतु इन 7 सीटों में से सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है खींवसर की। और खींवसर सीट पर तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार है वो फाइनल कर दिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आरएलपी, इन तीनों पार्टियों के समीकरण है वो बिगाड़ेंगे इस बार निर्दलीय। और दो निर्दलीय है वो चुनाव मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय चुनाव प्रचार करने के लिए खींवसर के अंदर करेंगे एंट्री। अब देखिए, राजस्थान की बात की जाए, 7 सीटों पर उपचुनाव है और सातों में से सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय मीडिया पर बनी हुई है तो कहीं कहीं खींवसर सीट है। क्योंकि खींवसर सीट पर बात की जाए, 2008 से कंटिन्यू हनुमान बेनीवाल का कब्जा इस सीट पर रहा है, परंतु 2023 के जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे, महज 2000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। परंतु अब 2024 के उपचुनाव के अंदर कड़ा मुकाबला है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कांग्रेस की जयपुर की लीडरशिप हो या लोकल नेता इस पे नजर नहीं आ रहे, गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ से रघुवेंद्र मिर्जा को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो बीजेपी एक बार फिर है ज्योति मिर्जा को आखिरी मौका दे सकती है। हालांकि नाम दो चल रहे हैं, रेवत राम डांगा का भी नाम है, परंतु पहले नाम पर ज्योति मिर्जा का नाम चल रहा है। और ज्योति मिर्जा को एक बीजेपी आखिरी मौका देना चाहती है, क्योंकि ज्योति मिर्जा की बात की जाए वो कांग्रेस में कंटिन्यू चुनाव हारी, उसके बाद बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग हुई तो वो बीजेपी के अंदर भी चुनाव हार चुकी, परंतु आखिरी मौका है वो देंगे। और आरएलपी की बात की जाए तो आरएलपी में यहाँ दो नाम चल रहे हैं, एक कनिका बेनीवाल का चल रहा है, दूसरा नाम है ओम प्रकाश सारण का। इन दोनों नामों के अंदर बात की जाए तो कनिका चौधरी का जो नाम है वो ऊपर पहले नंबर पर चल रहा है, हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी है, वो चुनाव मैदान में ज्योति मिर्जा और हरेंद्र मिर्जा के सामने चुनाव मैदान में हो सकती है। तो इन सभी का अगर बीजेपी ज्योति मिर्जा को चुनाव मैदान में उतारती है तो बीजेपी का भी बागी होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यकर्ता लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं और उन्होंने और उनके समर्थकों ने यहाँ तक घोषणा मीडिया पर कर दी है कि इस बार हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के सरदर्द बने हुए हैं दुर्ग सिंह खींवसर, जो कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हालांकि बड़ी पार्टियां आरोप लगाती है कि ये बीजेपी ने खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने खड़ा कर देते हैं, आरएलपी ने खड़ा कर देते हैं, अब खड़ा कौन करते पता नहीं। परंतु इस बार जो है वो मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी होगी और रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव प्रचार करने के लिए खींवसर के अंदर जाएंगे। और खींवसर की बात की जाए तो खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल क्या इस बार अपनी सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2 दिन पहले एक बयान दिया तो उसमें कहा था कि अगर मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में नहीं करता तो मैं चुनाव हार जाता। तो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत व दिल्ली के जरिए है वो आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ था, परंतु अब है वो गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खींवसर की बात की जाए, खींवसर में आपको 2 तरह के वोटर मिलेंगे, एक हनुमान बेनीवाल को जिताने के तो दूसरे हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। पर इन सब में क्या 2023 के जो परिणाम आए, हनुमान बेनीवाल 2000 कुछ वोटों से चुनाव जीते, सामने बीजेपी के रेवत राम डांगा थे, क्या इस बार हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के 200 विधानसभा में से सिर्फ एक विधायक हनुमान बेनीवाल खुद थे, क्या इस बार ये सीट बचा पाएंगे या हाथ से निकल जाएगी? आखिर कौन कब्जा करेगा इस सीट पर? और निर्दलीय यहाँ चुनाव मैदान में उतरते हैं तो तीनों पर बड़ी पार्टी, 2 बड़ी पार्टी और आरएलपी का समीकरण यहाँ बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और रविंद्र सिंह भाटी भी खींवसर के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं दुर्ग सिंह खींवसर के लिए, क्योंकि दुर्ग सिंह खींवसर है वो लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के प्रचार करने के लिए बाड़मेर भी आए थे, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। तो राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी की खींवसर के अंदर एंट्री हो सकती है। राजकुमार रोत भी है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन सब के बीच में देखना होगा कि आखिर कौन बाजी मारेगा। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।